हाय दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो ऋतु संबंधी है। ऋतु संबंधी मासिक धर्म को या रजस्राव को या ऋतुस्राव को या माहवारी को या महीना होना, मासिक स्राव, ऋतु धर्म, ये सब एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द हैं। हमारे देश में प्राय 12 वर्ष या 13 वर्ष की आयु में लड़कियों की मासिक धर्म होना आरंभ हो जाता है तथा प्राय 40 से 50 की उम्र तक होता रहता है, तत्पश्चात बंद हो जाता है। एक स्वस्थ महिला को हर 28वें दिन मासिक धर्म होना चाहिए। सामान्यतः मासिक स्राव 3 से 5 दिन तक होता है। इसका सामान्य परिणाम 8 अंश से 15 अंश तक होना चाहिए। मासिक स्राव में निकलने वाले रक्त का रंग लाल होना अथवा खरगोश के खून के जैसा होना उत्तम माना जाता है। मासिक स्राव के समय अत्यंत सामान्य कष्ट होता ही है, परंतु अधिक कष्ट होना बीमारी का लक्षण है। मासिक स्राव का यदि जल्दी अथवा विलंब से होना, अधिक दिनों तक रहना, अधिक परिणाम में रहना, अधिक परिमाण में रहना, अत्यधिक कष्ट के साथ होना, अधिक गाढ़ा या पतला या बदले हुए रंग का होना, ये सब गड़बड़ी के लक्षण हैं। स्त्रियों में 80% रोग प्राय मासिक स्राव की गड़बड़ी से ही होते हैं। अतः मासिक स्राव के अनियमितता एवं औचित्य पर ध्यान देना आवश्यक है। मासिक स्राव की गड़बड़ी से ही प्राय गर्भपात एवं बंधत्व को भी जन्म देने का कारण बन जाती है। ऋतुस्राव में स्त्री को स्नान तथा मैथुन करना वर्जित है। विशेष टिप्पणी में ऋतुमयी होने के कुछ समय प्राय 1 दिन पूर्व तथा ऋतु काल में मासिक स्राव जारी रहने के समय होम्योपैथिक औषध का सेवन करना वर्जित है। परंतु ऋतुस्राव संबंधी रोगों में ऋतुस्राव बंद होने के बाद ही यदि किसी रोग के कारण ऋतुस्राव बंद हो रहा हो तो दूसरी बात है। होम्योपैथिक औषधियों का सेवन करना चाहिए तथा आवश्यकता हो तो अगले ऋतुस्राव होने तक इसका सेवन करते रहना चाहिए। ऋतुस्राव संबंधी विभिन्न रोगों में निम्नलिखित होम्यो उपचार जो है वो हम बताने जा रहे हैं। तो प्रथम, रजस्राव में विलंब हो, डिले ऑफ मेंस्ट्रुएशन हो, तो यदि किसी लड़की के व्यक्त हो जाने पर भी ऋतुस्राव आरंभ न हुआ हो अथवा एक बार ऋतुस्राव होने के बाद फिर होना बंद हो गया हो तो उसे प्रथम रजस्राव में विलंब की संज्ञा दी जाती है। स्नायुक दुर्बलता, बहुत दिनों तक किसी बीमारी को भोगने के कारण शारीरिक अशक्तता, रक्ताल्पता अथवा योनिमुखी आवरण झिल्ली के न फट आदि से इसके कारण सिर में भारीपन, सिर दर्द, श्वास कष्ट, छाती का धड़कना, कमर तथा टांगों में दर्द, नाक अथवा मल द्वार से रक्त का स्राव, कमर तथा उसके भार का अनुभव एवं तलपेट में दर्द आदि उपसर्ग दिखाई देते हैं। चिकित्सा इस दोष के उपचारण के लिए पल्साटीला, उनके लिए जो मोटी ताजी है पल्साटीला, तुलतुल शरीर हो तो पल्साटीला, उष्णता प्रधान हो तो पल्साटीला, सांवली कलर हो तो पल्साटीला। बीमारी, स्त्रियों की बीमारी में अधिक लाभ करती है। मासिक स्राव न होने पर कारण पीठ में, कमर में, सिर में दर्द हो, दिल धड़कता हो, आलस्य, टांगों का भारी होना, सांसों में भारीपन तथा रक्त की कमी, सब में पल्साटीला। पहली, पतली दुबली गौण वर्ण शीत प्रधान स्त्रियों में जो गोरी चिट्टी हो तो इनके ऋतुस्राव में विलंब हो तो सीपिया श्रेष्ठ मानी जाती है। और पल्साटीला थोड़ी सांवली और मोटी औरतों में, पर पतली और दुबली पतली और गोरी औरतों में सीपिया। प्रथम बार रजस्राव होने के बाद सर्दी लग जाने पे एकोनाइट, भय आदि मानसिक उद्देश्य के कारण जैसे कोई डर गया हो तो ऋतुस्राव बंद हो जाए तो इसमें भी एकोनाइट। सेनिशियो, प्रथम बार के रजस्राव में विलंब होने अथवा 1-2 बार रजस्राव होने के बाद मासिक धर्म बंद हो जाना अथवा कष्टकर होना,
थोड़ा या अनियमित रक्तस्राव होना, तो सिनिशियो क्यों। डिम्ब कोश की स्नायु कमजोरी के कारण रक्तस्राव न होने के कारण सिर दर्द, सिमिशी फ्यूगा। रक्त अल्पता एवं बाएं अंग विशेषकर बाएं स्तन में दर्द होने के लक्षण में सिमिशी फ्यूगा। कमर में दर्द, सिर में टनक, चक्कर आना, भूख न लगना, स्वभाव में चिड़चिड़ापन, अजीर्ण, बवासीर के साथ कब्ज होना, तो सल्फर। पतली दुबली रोग को नींद न आना, नेट्रम्यू। ठंड लगना, नेट्रम्यू। पाँव में ठंडक, कब्ज की शिकायतें, नेट्रम्यू। दोस्तों, ब्रानिया एक ऐसी दवा है जो योनि से रक्तस्राव होने की अपेक्षा नाक से या मुंह से रक्त निकलता हो, सूखी खांसी तथा छाती में सुई चुभने जैसा दर्द, साथ में कब्ज, उस समय ब्रानिया देना है। दोस्तों, आजकल लोगों के नाक से या मुंह से खून निकलने लगे तो वो कोई और भी बीमारी समझ लेते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, ये साधारण बीमारी है, इसे डरना नहीं चाहिए। विट्रियम 30 हाथ, पाँव तथा नाक पर ठंडक, चेहरे का बदरंग होना, बमन, मितली अथवा पतले दस्त, स्नायुविक सिर दर्द, कमजोरी के साथ बेहोशी अथवा हिस्टीरिया के लक्षणों में विट्रियम। कमजोरी अथवा रक्त की कमी के कारण रजोरोध में चाइना, नेट्रम और फेरम। अजीर्ण के कारण रजोरोध में लाइकोपोडियम, पल्साटिला और नक्श भूमिका, सल्फर। धातु दोष के कारण रजोरोध में कैलकरिया फास, सीपिया, लाइकोपोडियम, फेरम फास, सल्फर और साइक्लेमेन। यक्ष्मा आदि टीबी रोग में रजोरोध, बैसिलियम, आयोड, कैलकरिया फास। ठंडे पानी में स्नान, सर्दी आदि, पढ़ना लिखना, आलस्य तथा गर्म एवं उत्तेजक पदार्थों के सेवन इसमें वर्जित रहता है। सामान्य गर्म पानी के टब में कमर तक डुबोकर बैठना, पेट पर कपड़ा बांधे रखना, स्वास्थ्य एवं सामान्य नियमों का पालन करना आवश्यक है। तो दोस्तों, प्रथम रक्तस्राव में अगर डिले हो तो ये लक्षणों के हिसाब से दवाइयाँ दे सकते हैं। तो ये वीडियो बड़ा ना हो जाए, इसलिए दूसरी जो वीडियो होगी वो रजोरोध के कारण होगी। रजोरोध यानी अमेरिया, जिसमें युवतियों का जो रक्तस्राव है वो रुक जाती हो किसी कारण से, तो उसका जो वीडियो है वो हम अगले वीडियो में, अगले पार्ट में बनाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।